उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके के भगीरथी विहार में हुई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार बहू मोनिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मोनिका ने हत्या के लिए 2 लोग बाहर से बुलाए थे। इनमें एक मोनिका का बॉयफ्रेंड था। ये लोग रात में ही घर की छत पर आकर बैठ गए थे। हत्या की वजह प्रॉपर्टी बताई जा रही है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले बहू मोनिका के सास ससुर ने एक मकान का बयाना किया था। इसी के चलते लूटपाट का अंजाम देने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये बहू वही मोनिका है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास ससुर की बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और पुलिस 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज। की कॉल थी सवेरे और एक डबल मर्डर हो गया। एक सीनियर सिटीजन दंपत्ति घर पे मृत पाए गए। दोनों के गले में चोटों के निशान थे। तो हम लोग जहाँ भी थे, जैसे भी थे, मतलब मैं भी पहुँचा, हमारे एडिशनल एसीपी मेरे साथ में बैठी हैं, संध्या मामी भी तुरंत पहुँची, एसएचओ एसीपी सारे मौके पे पहुँचे। और मौके पे पहुँच के हम लोग किसी भी मर्डर सीन में एंट्री एग्जिट रूट है। तो मैं आपको अपना लाइन ऑफ थॉट शुरू से बता देता हूँ। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा कॉस्मेटिक लग रहा था। आई टेल यू हाउ कि कुछ अलमारी खुले हैं, कुछ बंद हैं, कुछ सामान बिक रहा है और जहाँ सामान बिक रहा है वो भी लग रहा है सेलेक्टिवली बिक रहा है। और जो पीछे का दरवाज़ा है उसमें बड़ा एक मेक बिलीव सा ताला था जो कि सिर्फ घर के अंदर वालों को ही पता था कि ये ताला इस तरह से इजीली मैनिपुलेट होता है। और सबसे स्ट्रेंज चीज़ मुझे क्या लग रही थी, मौके पे उस परिवार में 4.5 लोग रहते हैं। बूढ़े माँ बाप, एक यंग बेटा, उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा। 2 गुजर गए, बाकी कौन बचे? 2.5 लोग बचे। तो जब उनका हम कमरा देखने गए ऊपर तो स्ट्रेंज चीज़ क्या दिखाई देती है हमें कि उनके जो एक पैसे वो बता रहे हैं कि हमारे 1.5 लाख यहाँ रखे थे, वो अलमारी कमरे के बाहर थे और सेफ की चाबी भी वहीं थी। आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। और दूसरा, अगर मैं चोर हूँ, मैं किसी घर में घुसूंगा तो पहला तो मेरा मोटिव मर्डर का नहीं होगा। दूसरा, मैं इंश्योर करूंगा कि जो बाकी ऑक्यूपेंट्स है घर के उनको किसी तरह से कंटेन कर लूँ। अब इसमें स्ट्रेंज बात क्या है कि जो पहली मंजिल पे बेटा और बहू सो रहे हैं वो बाहर का दरवाज़ा लाच नहीं किया गया। तो दैट रियली स्टक विद मी कि यार ये बड़ा अजीब बात है कि जिस तरह का रॉबरी और मर्डर हो गया जिसमें पकड़े जाने का डर ही नहीं है किसी को। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। और जो हम लोग शुरू में जब भर्ती हुए थे पुलिस में तो हमें 3 चीज़ें बताई गई थी, जड़ जोरो जमीन। वो तीनों ही इसमें खुल के निकल के आए। इट इज़ अ परफेक्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और जो 10th कमांडमेंट है ना बाइबल की, दाउ शैल नॉट कवेट दाई नेबर्स वाइफ, तो वो सारी चीज़ें इसमें से निकल के आ गई। तो इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे, कुछ ही घंटों में हम लोग को क्लैरिटी मिलती चली गई। इनफैक्ट आप सभी लोग के फ़ोन भी मेरे पास आ रहे थे कि कुछ निकला कुछ निकला। मैंने कहा यार 7:19 की कॉल है सवेरे की, 12 घंटे तो दो, शाम के 7:19 तक की। बट हम लोग इसमें ट्रेडिशनल तरीके से लगे, जैसे मैंने आपको बताया शुरू से हम लोग को थोड़ा शक घर के ऊपर हुआ। और बयाना का पैसे देते हैं फर्स्ट फ्लोर पे ये अपने फैमिली के साथ। उसके बाद शांत हो गया घर। 1-1:15 के आसपास वो फोन करके कहता है कि आप घर कमरे के बाहर मत निकलिए जब तक मैं ना बुलाऊं। तो देन दे केम डाउन एंड देन यू नो दे वर मर्डर्ड। उसके बाद थोड़ा सा जैसे कॉस्मेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह का उन्होंने कुछ ड्रामा सा किया। और 2 बज के, हम मेरे पास कॉल डिटेल है इसलिए मैं टाइम एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 2:12 पे उसने बोला कि अब हम पीछे के दरवाजे से निकल रहे हैं, तुम सवेरे कमरे से बाहर निकलना। उसके बाद वो चले गए। अच्छा, ये जो टाइम है ये हमारे सीसीटीवी से भी मैच हो रहा है, जो शाम के 7 बजे का है। तो उसमें मतलब सीसीटीवी उतनी क्लियर नहीं कि चेहरा दिखे,
ऊपर दोनों लड़के दिख रहे हैं और वो जो बाइक है वो भी हम पहचान रहे हैं। तो 7 बजे के आसपास जाते हैं, 2:12 पे 2:17 पे सीसीटीवी पे पीछे से नजर आते हैं। और उसके बाद ये सवेरे सवेरे नॉर्मली वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं तो वही मुझे उठाते हैं, तो वैसे हस्बैंड उठाए और उसने देखा सारा अस्त-व्यस्त पड़ा है, तो उसने फिर इसको उठाया, फिर नीचे गए, फिर देखा। देन शी मेक्स दैट कॉल टू हर सिस्टर, हर ननद, और फिर उसका भाई है जो ज्ञानेश्वर गोलू, उसने आके पीसीआर कॉल किए और उसके बाद पुलिस आ। तो जब हम लोग पहुंचे तो फिर हम लोग ने ये सारी चीजें देखी। अब जो इसका ये तो क्या चलो खुल गया, ये हमने उसकी अरेस्ट डाली है। वो फोन भी मिल गया जो सीक्रेट यूज कर रही थी। जो लड़का है उसके पास अभी 4.5 लाख रुपए हैं, जो उनके बयान आया था उसमें 5 लाख थे तो 4.5 बचे। वो अपना पैसे वैसे लेके वो इस समय उत्तराखंड में कहीं है, मेरी टीम वहीं पर है और सारी रात वो चला है, उसको हम लोग ट्रैक करते रहे, दादरी इधर उधर घूमता रहा, हम लोग उसके पीछे रहे। तो अभी वो फोन बंद करके कहीं सो, तो हम लोग उधर वो चेक कर रहे हैं उसके, बिकॉज वो आधार अपना कार्ड यूज करता है रहने के लिए, तो हो सकता है अभी मिल जाए, हो सकता है कुछ घंटे के बाद। फिर जैसे ही वो फोन ऑन करेगा तो हम लोग फिर उसको ट्रायंगुलेट करके पकड़ेंगे। तो ये है अभी तक की कहानी। जो उसका एक साथी है उसको भी हमने मोरलेस आइडेंटिफाई कर लिया है, बट ये लड़की उसके साथी को पहचानती नहीं करी, पहली बार मैंने देखा था। पर हम लोग की इन्वेस्टिगेशन बताती है वो एक विकास नाम का लड़का है, उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस भी हैं और शायद बाइक भी वही लेकर आया था। तो प्रॉब्ली आज शाम तक आई शुड बी एबल टू कैच बोथ ऑफ देम। दैट इज द स्टोरी।